क्लास 11th के अंदर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस, इसके अंदर जो हम एक्सरसाइज करेंगे ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। पुरानी बुक के अंदर ये 7.1 है, 7.1, और जो नया जो सिलेबस चेंज हुआ है, कुछ चीज़ें डिलीट की गई हैं, उसके हिसाब से 6.1 है। परम्यूटेशंस में क्या होता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और जिसे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बोलते हैं, उसके हिसाब से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है इसमें। जैसे कि कोई भी इवेंट होने वाला है वो अगर m तरीके से हो सकता है अलग अलग तरीके से, और उसके साथ ही कोई दूसरा इवेंट n तरीके से हो सकता है, तो पूरा जो टोटल नंबर जो होगा उस इवेंट को होने का वो m इंटू n होगा। अगर कोई इवेंट m अलग तरीके से होता है और कोई दूसरा इवेंट n तरीके से होता है और तीसरा p तरीके से होता है, तो तीनों को जो तरीके हैं होने के रास्ते हैं वो तीनों के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m इंटू n इंटू पी। ये एक किसी भी ऑब्जेक्ट का डेफिनेट ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है। इसको एन पी आर से लिखते हैं, यानी n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल, इस तरीके से। अगर किसी भी n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r एक बार में ली जाएं और उसका रिपीटिशन अलाउ हो, तो n की पावर r आ जाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह से आपको इसकी एक्सरसाइज को करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाउ मेनी 3-digit numbers can be formed from the digit 1 2 3 4 5, assuming that repetition of digits is allowed, repetition of digits is not allowed, 1 2 3 4 5, इसमें से 3 डिजिट का नंबर निकालना है। तो पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3 4 5, पहले केस में बोलते हैं कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, जो फर्स्ट है उसमें रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, इस तरह से है। तो 3 डिजिट का नंबर निकालना है, इस तरह से 3 हो गया। मैं एक 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 भी रख सकता हूँ, 2 2 2 भी रख सकता हूँ जब रिपीटिशन अलाउड है तो। इसी तरह से 5 5 5 भी रख सकता हूँ, रिपीटिशन अगर अलाउड है तो मैं इस तरह से लगा सकता हूँ नंबर। तो इस तरह से क्या होगा कि कितने में से कितने लेने हैं, n की पावर r, जो आपने पढ़ा कि n ऑब्जेक्ट में से r लेने हैं, तो n की पावर r आएगा। तो यहाँ n कितने ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। लेने कितने हैं, 3 लेने हैं, तो ये कितना हो गया 125। तो इसका इतने तरीके से, ये एक तरीका है अरेंज करने का, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो 5 तो रिपीटिशन में ही हो गए, फिर 1 2 3 2 1 3 3 1 2 3 2 1, वो सारे के सारे होंगे। यानी नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, number of permutations of 5 different objects taken r at a time, taken r की जगह 3 आ गया, एक बार में लेना है, and repetition is allowed, तो ये होता है 5 की पावर r, क्योंकि n की पावर r होता है तो r 3 है, तो ये 125 हो जाता है। परम्यूटेशन मतलब यहाँ पे आप इसको एक बार इस लाइन को ऐसे पढ़ के देखो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 डिजिट्स टेकन 3 डिजिट एट ए टाइम एंड रिपीटेशन इज अलाउड, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट 125, इस तरह से है।
ये दूसरा बोलते हैं व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। मतलब जैसे ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ऐसे भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। ये रिपीटिशन मतलब अगर एक वन नंबर को एक बार ले लिया तो वो दोबारा नहीं आएगा दूसरी से तीसरी डिजिट में। तो ये है। तो इसको किस तरह से लेंगे, इसको इस तरह से लेंगे, एन पी आर। ये कितना होता है, एन पी आर क्या होता है, एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एन यहाँ कितना है, 5 है, आर कितना है, 3 है, तो 5 - 3 ये हो गया 2 का फैक्टोरियल। तो इसको देखिए, 5 × 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल, इससे कट गया। 20 × 3 = 60 हो गया ये। इस तरह से होगा ये। जब रिपीटिशन अलाउड होगा तो जितने दिए हुए हैं जिनमें से ले सकते हैं वो पूरा का पूरा, और उनमें से कितने लेके लगाने हैं उतने की पावर लगा देनी है। और जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो एन पी आर आएगा ये। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके इसमें बुक में। सेकंड में कहते हैं हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड। 3 डिजिट इवन नंबर, यह इम्पोर्टेंट इवन नंबर कैन बी फ्रॉम द डिजिट इतना 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें से आपको इवन नंबर, और डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, इफ़ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स को आप रिपीट कर सकते हैं तब की बात है। इवन नंबर का मतलब क्या होता है कि ये 3 डिजिट है, तो एक तो ये है, दूसरा ये है, ये है, ये यूनिट है यानी वंस, ये टेंस है, ये थाउजेंड्स है। वन के अंदर जीरो या इवन नंबर होगा तब जा कर के वो इवन नंबर बनता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आ सकती हैं, 2 4 और 6, 2 4 या 6 बस। बाकी तो कुछ भी आ सकता है जब इन्होंने रिपीटिशन को अलाउ कर दिया है तो यूनिट में 3 चीज़ें आ सकती हैं। तो ये किस तरह से बनेगा, ये यूनिट में आ सकते हैं 3 नंबर, और रिपीटिशन अलाउ है तो ये भी दोबारा आ सकते हैं। तो 6 यहाँ भी आ सकते हैं, 6 यहाँ भी आ सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 6 × 6 × 3 = 36 × 3 = 108 तरीके से ये डिजिट बन सकता है, 108 वेज से। एक बार फिर सुनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 इन्होंने 6 नंबर दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, और आपको बनाना है इवन नंबर 3 डिजिट का। 3 डिजिट का बनाना है तो ये है वंस, ये है टेंस, ये है हंड्रेड्स। इधर से चलते हैं तो ये वंस है यानी कि यूनिट डिजिट, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। यहाँ पे 2 4 या 6 आए तब जा कर के ये यूनिट डिजिट बनेगा, ये जो तब जा कर के इवन नंबर बनेगा। तो यहाँ पर तो आपको 3 तरह से नंबर रख सकते हो। अब रिपीटिशन है तो यहाँ पर तो 6 में से कोई भी रख सकते हो, तो ये 6, इधर भी आप 6 में से कोई भी रख सकते हो 6। तो कितने अरेंजमेंट हो गए ये हो गए 36 × 3 = 108। 108 तरीके से इन 6 नंबर से आपको 3 डिजिट के इवन नंबर बनेंगे।
थर्ड देखिए, थर्ड में कहते हैं हाउ मेनी 4 लेटर कोड, 4 लेटर के कोड बन सकते हैं यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। पहले 10 लेने हैं हमको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, पहले 10 ये होते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, आई, जे। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10। इसमें से 4 लेटर लेने हैं हमको, इसमें से 4 लेने हैं, ठीक है। तो और उसका लेटर कोड बनाना है 1, 2, 3, 4। या तो हम यहाँ से शुरू करके यहाँ जा सकते हैं या यहाँ से शुरू करके यहाँ आ सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम किसी एक जगह, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, लेफ़्ट से शुरू करते हैं, तो 10 में से कोई भी एक रख सकते हैं, तो 10 तरीके से रख सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम रिपीट नहीं कर सकते तो अब यहाँ के लिए 9 ही बच गया, यहाँ के लिए 8 बच गए, यहाँ के लिए 7 बच गए। तो कितने तरीके से अरेंजमेंट होगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 90 इंटू 56, 5040 तरीके से लेटर कोड बनेंगे, इसके 4 लेटर कोड बनेंगे। यानी इसको अगर दूसरे सेंट में देखें, ये एन पी आर, एन ऑब्जेक्ट में से आर एक बार लेना है और रिपीटिशन नहीं करना है। तो ये होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन तो है 10 फैक्टोरियल, एन माइनस आर 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि इनको गुणा करते हैं एक एक कम करके। ये 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, ये कटेगा 6 फैक्टोरियल से। तो आपके पास में आ गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ये वही चीज़ है जो ऊपर है 5040। ये समझाने के लिए है कि NPR का क्या मतलब है। ये फार्मूला बेस्ड है, जिससे कि आपको फार्मूले समझ में आ जाए। फोर्थ देखिए, फोर्थ में लिखा है हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 हो गई। इनमें से आपको 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाने हैं, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, इस तरह से। इफ़ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 67, ये 67 से स्टार्ट होगा, एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन 1। तो अब क्या कर सकते हैं आप, 67 से स्टार्ट होगा तो अब 67 तो यहाँ नहीं आएगा ना दोबारा, 6 और 7 तो नहीं आएंगे, ये तो आ गए। तो अब आप बचे कितने, आपके पास में 8 डिजिट बचे। 8 में से कितने लेने हैं, 3 लेने हैं आपको। तो यहाँ पे तो 8 में ले सकते हो, यहाँ पे 7 ही ले सकते हो क्योंकि एक ज़्यादा ले, यहाँ 6 ही ले सकते हो क्योंकि एक ले चुके हो। तो इसका मतलब कितना हुआ, ये तो फिक्स हो गया, ये तो चेंज होने वाला ही नहीं है, ये तो बिल्कुल फिक्स है। ये आपस में चेंज होंगे, 56 इंटू 6, 336 हो गया। तो इसी को देख लो क्या है, अब 8 बचे। NPR वाला फैक्टर लगाओ इसको फॉर्मूले का, कि आपको n में से बिना रिपीटिशन के r लेने हैं। तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल,
एन तो है 8, डिवाइड बाई 8 में से 3 लेने हैं, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, तो ये होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। इससे ये कट गया, तो आपके पास में आया 8 इंटू 7 इंटू 6, वही चीज़ आएगी 336। इस तरीके को समझने के लिए ये तरीका है कि जब आप NPR को इस्तेमाल करेंगे आगे की एक्सरसाइज में तो वो तरीका ये वाला है, ये वाली कैलकुलेशन कर रहा है वो, जो ये यहाँ चल रही है यहाँ पे। ये फोर्थ है। अब फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में कहते हैं ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड आउटकम आर रिकॉर्डेड। तो आउटकम क्या आएगा कॉइन से? आउटकम ऑफ कॉइन आफ्टर टॉसिंग क्या आता है? आउटकम हेड और टेल ही तो आएगा, और कुछ तो हमें रिसीव होगा नहीं। या तो हेड निकलेगा या टेल निकलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा इसमें। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? तो देखिए 3 टाइम निकाल सिक्के को उछालेंगे, तो पहली बार में हेड आ गया, दूसरी बार में हेड आ गया, तीसरी बार में हेड आ गया, इस तरह से आएगा। पहले 2 बार में हेड आ गया, तीसरी बार में टेल आ गया। पहली बार में हेड आ गया, दूसरी बार में टेल आ गया, तीसरी बार में हेड आ गया। पहली बार में हेड आ गया, दूसरी बार टेल आ गया, तीसरी बार टेल आ गया। पहली बार टेल आया, दूसरी बार हेड और तीसरी बार हेड। पहली 2 बार टेल आ करके फिर तीसरी बार हेड आ गया। पहली बार टेल आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया, और पहली बार टेल आया, दूसरी बार टेल आया, तीसरी बार टेल आया। तो कितना बार आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आउटकम्स कितने हुए? ये हुए आउटकम्स, इसमें से टोटल 8 आउटकम्स हुए। और अगर 3 सिक्कों को एक बार उछालेंगे तो भी यही है। एक सिक्के को 3 बार उछालना और 3 सिक्के को एक बार उछालना, दोनों एक ही चीज़ है। सिक्स्थ देखिए, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। 5 फ्लैग दे रखे हैं अलग अलग कलर के। 4 हो गए, ये 5 हो गए। इस तरह से दे रखे हैं 5 फ्लैग अलग अलग कलर के। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। कहते हैं हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग वन बिलो द अदर। तो इस तरह से एक के ऊपर एक लगाना है, इस तरह से, इस तरह से लगाना है। तो अब आप मान लो कि यहाँ पे से तो आप पांचों लगा सकते हो, ऊपर तो आप पांचों लगा सकते हो, नीचे लगाने के लिए तो 4 ही बचेंगे आपको। एक तो लगा चुके ऊपर, तो कितनी तरह से लगेगा? 5 इंटू 4,
20 तरीके से लगेगा। या आप नीचे शुरू करते हो तो नीचे तो 5 लगा सकते हो, तो 5 में से कोई एक लगा दिया आपने, तब बचे कितने लगाने के लिए? 4 बचे, तो ऊपर 4 लगा सकते हो। तो 4 × 5 लिखो =20। अगर इसको आपको NPR फॉर्मूले से समझना है तो देखो n है आपके पास में टोटल, उसमें से आप 2 ले सकते हो, तो ये हो गया 5PR। R के मतलब, R का मतलब 2, 5P2, 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 - 2 का फैक्टोरियल = 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल, 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल, तो ये कट गया। तो आपके पास में आया 5 × 4 = 20। इस फॉर्मूले को समझाने के लिए ये तरीका है। तो आपको अब क्या चीज़ समझ में आई इससे? ये समझ में आई कि परम्यूटेशन जो होता है, ये सिलेक्शन होता है। मान लीजिए कि कोई n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से R एक बार में लेते हैं, एक बार में R लेते हैं, तो 2 कंडीशन बनती है। एक तो रिपीट कर सकते हैं, रिपीटिशन अलाउड, तो जितने ऑब्जेक्ट हैं उसके ऊपर जितना लेना है उसकी पावर लग जाएगी n⁻r। दूसरा रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो NPR, n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n - r का फैक्टोरियल। इसमें हम ऐसा करते हैं, जैसे 10 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 का फैक्टोरियल आया, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और नीचे है 5 का फैक्टोरियल, तो ये है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये पूरा का पूरा इस पूरे के पूरे से कट गया। तो इस पूरी अरेंजमेंट को हम 5 फैक्टोरियल लिख देते हैं। इस 5, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इस पूरी अरेंजमेंट को 5 फैक्टोरियल लिख देते हैं, और फिर नीचे क्या है? 5 फैक्टोरियल है ही, तो इससे ये कट जाता है। तो ये तरीका है आपको ये समझने का। ये छोटी एक्सरसाइज है 6.1। इसके बाद करेंगे 6.2।